पीछे हटना पड़ेगा, कुछ तो चेंजेस लाने पड़ेंगे। स्ट्राइक तो पूरे देश भर में चल रही है, स्टूडेंट भी, छात्र भी, टीचर भी, आप लोग भी, किसान भी, सब सर डेमोक्रेसी का मतलब यही है। अगर सरकार चाहती है हम शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं तो हम वही कर रहे हैं, यही डेमोक्रेसी है। गवर्नमेंट जो कर रही है वो हर एक इंडस्ट्री गवर्नमेंट के अगेंस्ट धरना दे रही है। गवर्नमेंट एग्रीकल्चरिस्ट दे रहे हैं, स्टूडेंट्स दे रहे हैं, बैंकर्स दे रहे हैं। कोई इंडस्ट्री मोदी जी छोड़ेंगे जिसमें धरना नहीं देंगे? सब अगेंस्ट हो रहे हैं। मैं बीजेपी को सपोर्ट करती थी, अब नहीं करती हूँ। रीजन यही है, कहीं तो वो चीज छोड़े, कुछ तो छोड़े। धरना तो देते हैं पर वोट तो प्राइवेटाइज करते हैं। और एक बात बता दूं, प्राइवेटाइज करके सबसे पहले गवर्नमेंट, जो कॉमन इंसान है वो मरेगा, इसलिए सारे खर्चे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे जीरो खाते खुलते हैं, वहाँ नहीं खुलेंगे। मुद्रा लोन यहाँ होते हैं, वहाँ नहीं होंगे। स्वनिधि यहाँ होती है, वहाँ नहीं होगी। रुपए कार्ड गवर्नमेंट बैंक में मिलते हैं, प्राइवेट बैंक नहीं देगा रुपए कार्ड। आप समझिए इस बात को। जो एमएसएमई के टारगेट्स आते हैं ना, वो हम फुलफिल करते हैं एज ए गवर्नमेंट बैंक। प्राइवेट के कोई टारगेट्स नहीं होते। आप पूछ लो HDFC, ICICI कितने एमएसएमई वो करते हैं लोन्स, वो सिर्फ करते हैं जो उनको अच्छे लगते हैं, क्रीम को। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो लड़ोगे कैसे? रास्ता क्या है? रास्ता अभी 2 दिन की हड़ताल हुई है, आगे इंडेफिनाइट अनिश्चितकालीन हड़ताल जब होएगी तब जरूर लड़ेंगे और तब पता चल जाएगा। किसान बैठे सर, किसानों से कोई देश की अर्थव्यवस्था हिल नहीं रही है। हम जब बैठेंगे और जब अभी 2 दिन में लोगों के फोन आने शुरू हो गए कि बैंक कब खुलेगा। अब आप देखिए जब अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी तब कैसे बैंक खुलेगा, तब आपको पता चलेगा। किसान तो कह रहे हैं GDP हमसे चलती है, आप कह रही है हमसे चलती है। सर आप खुद देखे ना, जब आपके लिए ATM खाली हो जाएगा और बैंक बंद होंगे ना, तब आप भी पैसों के लिए घूमोगे, तब आपको पता चलेगा कि बैंकों की क्या वैल्यू है। लेकिन सारे GDP तो हर कॉमन इंसान से चलती है सर। मैडम सारे लोग विरोध कर रहे हैं सरकार का, लेकिन सरकार तो टच से मच नहीं हो रही ना। कोई बात नहीं, आगे आने तो 5 साल के बाद कौन वोट देगा उन्हें? कोई नहीं देगा। क्यों देगा? जब आप परेशान हो गए, जब सबको परेशान कर रहे हो, जो बीजेपी सपोर्टर्स है वो भी आज अगेंस्ट हो रहे हैं, तो कौन वोट करेगा? राम मंदिर बनवाते रहिए वोट। तो राम मंदिर बनाने से राम मंदिर बना के आप किसी के रिलीजियस भावनाओं से नहीं खेल सकते हो सर। ठीक है, बनवा रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन जब रोटी, सर सबसे पहले रोटी होती है। जब घर में रोटी होगी ना, तब जय जय होएगी, नहीं तो कोई जय जय भी नहीं करेगा। इतना बता दूं मैं। तो आप किसानों को सपोर्ट करते हैं? सर करते हैं। और सर आप राम मंदिर का मुद्दा ना उठाइए। यहाँ पे हम लोग हड़ताल आए हैं अपनी प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए। हमें प्राइवेट सेक्टर से भी कोई इशू नहीं है। हमें इशू है कि जब हम नेशनलाइज हो गए, गवर्नमेंट ने हमें ऑलरेडी नेशनलाइज कर दिया है। हम लोग 20 लाख लोगों में से 2 लाख लोग अपना सरकारी पेपर निकाल के यहाँ बैठे हैं। कुछ हमारा फ्यूचर है, हम अपनी जॉब सिक्योरिटी के लिए बैठे हैं। उसको आके एक गवर्नमेंट ये कह दे कि हम आप लोगों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, वो गलत है। आपने कहा कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी चारों उंगलियां बराबर नहीं है तो उसी हिसाब से हमारी भी सारे तो कुछ लोग नहीं है। तो आप ऐसी चीजें लाइए, आप परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी लाइए कि जिससे एक सुधार आए सरकारी डिपार्टमेंट में। उससे आप किसी सारे सरकारी एम्प्लॉइज को प्राइवेटाइज कर दे, वो एक सोल्यूशन नहीं है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कम है सर, ऐसा तो हमने कभी कहा नहीं है। सरकारी उतनी है जितनी होनी चाहिए। हमारा वेज रिविजन जैसे होता है वो बिल्कुल सही होता है, लेकिन आप एक हमारी जॉब सिक्योरिटी को भी छीन रहे हैं। लेकिन मैडम एक बात बताइए, अगर प्राइवेट सेक्टर का और गवर्नमेंट सेक्टर का हम कंपैरिजन करें तो काम कौन सा ज्यादा करता है? सर दोनों बराबर काम करते हैं। गवर्नमेंट का काम अलग है, प्राइवेट का काम अलग है। हम लोग पहले सरकार के लिए काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर पहले अपनी जेब भरता है, उसके बाद वो सरकार के बारे में सोचता है। हाँ सर, अगर काम की बात करें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर की, खास करके बैंकिंग सेक्टर की, तो बैंकिंग सेक्टर में काम ज़्यादा हम लोग करते ही हैं। हम सरकार की सारी योजनाएं लागू करते हैं। और नॉर्मल बैंकिंग के अलावा, नॉर्मल बैंकिंग तो हमारा काम है ही है, लेंडिंग और डिपॉजिट, उसके अलावा हम सरकार की योजनाओं को भी लागू करते हैं। उसके अलावा थर्ड पार्टी प्रोडक्ट का भी हम बिजनेस करते हैं सर। और ये तो काम हमारा वर्कलोड हमेशा ज़्यादा होता है। बैंक बीमा ही कर रही है और क्या कह रही है, तो वो भी गलत है सर, वो हम पे लादा जा रहा है। हम नॉर्मल बैंकिंग से हट के काम कर रहे हैं। हम काम ज़्यादा करके भी कर रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं, और हमारा प्रॉफिट, हम फिर भी प्रॉफिट में रहते हैं, लेकिन हमें बदनाम कर दिया जाता है कि हम लॉस में। लेकिन सर सरकार ने तो कदम उठा लिया है, ठीक है ना, ये निर्णय फैसले ले सरकार को हम बदलने पर मजबूर कर देंगे, हमारी ताकत मजबूर कर देगी। ये अभी 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल है।
है, उसके बाद हमारी लंबी हड़ताल होगी। हो सकता है हम अनिश्चितकालीन अगर जरूरत पड़े तो वो भी हम अमेंडमेंट किसान बैठे हैं बॉर्डर पे सर, जो मरने लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं सर उनकी बात नहीं सुनने सर आप जो एक बहुत बड़ा बोर्ड सर आपने कभी देखा बैंक अगर एक हफ्ते बंद हो, 10 दिन बंद हो तो क्या होगा? आज हमारी अर्थव्यवस्था की हालत क्या होगी? हमारी अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है सर, हमारी अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी बैंकिंग व्यवस्था। प्राइवेट बैंक खुला जा रही है तो क्या करेगा? प्राइवेट बैंक अगर खुला है, चेक्स क्लियरिंग होगा नहीं, CTS होगा नहीं, तो RTGS नेफ्ट होगा नहीं। आपको डर नहीं लग रहा? सर प्राइवेट बैंक के कस्टमर कितने परसेंट कस्टमर हैं? आप कह रहे हड़ताल पे जाएंगे, आपको डर नहीं लग रहा सरकार? सर हम वैसे ही हड़ताल पे जाते हैं तो हमारा वेतन कटता है, हमारी सैलरी कटती है, और हम जब हड़ताल से वापस जाएंगे तो हम अपने एस्टीम्ड कस्टमर का काम करेंगे और जम के करेंगे, ज़्यादा करेंगे। जब हम कल बैंक जाएंगे तो हमारे कस्टमर्स की इतनी भीड़ होगी, हम सारा काम हंस के करेंगे, और हमें 2 दिन की सैलरी गंवानी पड़ती है। हम हड़ताल कोई शौक से नहीं करते, मजबूरी से करते हैं। सकती है ना कोई? सरकार एक्शन ले सकती, उसके लिए तो कानून है, हमारा एसोसिएशन, हमारा यूनियन है। सरकार के एक्शन से डर गए तो फिर इसका मतलब क्या है? विरोध ना हो। सर बिहार सरकार कह रही है कि जो छात्र आंदोलन करेगा तो सरकार, वो गलत है, ये गलत है। हमारा विरोध प्रदर्शन का अधिकार है। अगर बिहार सरकार ऐसा कह रही है तो वो गलत कह रही है, ये गलत। रास्ता कैसे निकलेगा सर? क्या कैसा? रास्ता हम विरोध से ही मनवाएंगे, हम सरकार को विरोध करके ही मनवाएंगे। सर विरोध से तो कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ेगा सर, बैंकिंग से तो फर्क पड़ेगा सर। सर 1 साल पहले NRC का आंदोलन चला पूरे देश भर में, अब किसानों का आंदोलन चल रहा है। सर किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन अगर किसान अनाज पैदा करना बंद करके आंदोलन करेंगे, जैसे हम बैंकिंग ठप करके आंदोलन करते हैं, अगर ऐसे करेंगे तो फर्क पड़ेगा, फर्क डेफिनेटली पड़ेगा। हम बैंकिंग, हमारा प्रभाव ज्यादा पड़ेगा ही, ये आप सोच के देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है हम, और उससे आपकी नौकरी तो खतरे में जा सकती है। नौकरी खतरे में तो वैसे ही है, वैसे ही गवर्नमेंट हमारी नौकरी, कौन सी नौकरी खतरे में नहीं है? बैंक की नौकरी तो वैसे ही खतरे में है। हम रोज खतरों से ही खेलते हैं, हमसे एक गलती हो जाए तो हम, आप तो सिस्टम में है जी। क्या कारण, क्या किस वजह से सरकार ऐसी? सरकार को ये बहुत ही बड़ी व्यवस्था है, बहुत ही बड़ी व्यवस्था है। जो चुनाव प्रणाली है हमारे, उसमें पैसे खर्च होते हैं, उस पैसे की फंडिंग होती है। जब फंडिंग होती है, जहाँ से फंडिंग होती है, फिर उनके प्रॉफिट का ध्यान सरकार रखती है, ठीक है। उसके लिए जनता के विरुद्ध भी फैसले लेती है। जैसे कि किसान कानून है, वो भी कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए है। उसी तरह से बैंकों का निजीकरण भी कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए है, जनता के विरुद्ध है। जनता को ये समझना चाहिए। पर सर सरकार तो जनता के लिए बनी है ना, पर जनता के विरुद्ध काम कर रही है। सरकार को ये लगता है कि जनता समझ नहीं पा रही है, जनता ये समझेगी नहीं, लेकिन हम जनता को समझाएंगे। हम तो कन्वेयर हैं, हम तो जनता हमारे पास आती है। हम 10 लाख बैंक कर्मचारी हैं, एक बैंक कर्मचारी पे 1000 कस्टमर हैं, तो हम तो 10 करोड़ 20 करोड़ जनताओं से हमारा सामना होता है। आप एक जब सरकारी बैंक में लोन लेने जाते हो तो आपका इजीली हो जाता है, बट उसका जब फोरक्लोजर कराने जाते हो प्राइवेट में और सरकारी में 45 डेज का जो सर्कुलर है वो प्राइवेट सेक्टर का, पर बैंक में आप सरकारी में करते हो सेम डे आपको फोरक्लोजर का लेटर मिल जाता है उधर से। सर धारणा ऐसी बनी हुई है, हर डिपार्टमेंट में बुरा हाल है। आप प्राइवेट को सोचो, प्राइवेट में बहुत बुरा हाल है। आप जाइए सरकारी बैंक के अंदर, बंदा टोकन लेने के बाद काम कराने में उसे दिक्कत होती है, पर प्राइवेट के अंदर शांति से बैठता है। सर कुछ तो है कि इस देश का आदमी भी दामाद अपना सरकारी, सर 25,000 से खाते खुल रहे हैं, हमारा फ्री में खाते खुल रहे हैं सर, वहाँ 25,000 से खाते खुलते हैं, हमारा फ्री में खाते खुल रहे हैं। चाहिए ना सर, किसको चाहिए? हर किसी को। और जो सेंट्रल में बैठे पड़े सरकारी दर हमारे, उसका क्या करें? सेंट्रल में बैठे पड़े वो भी दामाद बन के बैठे पड़े हमारे, आप बताओ इसमें क्या है? तो खास है सर खास क्या है? मेहनत करके लगे हैं, इसमें क्या है? अगले मेहनत करके स्टेप बाय स्टेप करके नौकरी पे लगे हैं, कंपटीशन पूरा होता है, 10-10 लाख बंदे कैंडिडेट उसमें अप्लाई करते हैं, उसमें जैसे कुछ होते हैं। लेकिन अब तो सरकार बाहर से ले रही है सचिव, प्राइवेट सेक्टर से। सर बिल्कुल ले रही है, गवर्नमेंट तानाशाही कर रही है ना, उसी खिलाफ तो सारे खड़े हुए हैं आज, उसी खिलाफ खड़े हुए सारे। आपको नहीं लग रहा कुछ लेट हो गए आप लोग? सर लेट हो गए, नेचुरल सी बात है, लेट हो गए, आपकी बात मानी। इस गवर्नमेंट बनने से पहले ही गिरवा देते तो लेट नहीं होते, पूर्ण बहुमत में आ गए, ये लेट हो गए। हमारी गलतियां थी जो हमने सेंटर में लेके आए हैं। कोई फैसला वापस नहीं लेती है सरकार? कोई बात नहीं, आज तक हिटलर भी था जिसको कोई हरा नहीं पाया, उसकी भी तानाशाही खत्म हुई ना। मोदी जी क्या है? मोदी जी हिटलर है क्या? भाई बिल्कुल इस टाइम हिटलर वाले काम कर रहे हैं।